सो आज भक्ति विनोद ठाकुर का पेरेंट्स डे है। भक्ति विनोद ठाकुर तो टाइटल है, भक्ति विनोद ठाकुर जो लोगों ने उनको दिया था, उनका असली नाम था केदारनाथ दत्त। ये उनका नाम था, केदारनाथ दत्त। सो बचपन में आई थिंक उनका नाम उनका जैसे जैसे घर के नाम भी होते हैं ना, ऐसे भी था। आई थिंक उनको क्या बोलते थे, भालू बोलते थे। भालू, बाल बहुत थे उनके शरीर पे, तो घर में ऐसे ही बोलते थे उनको। उनका जन्म हुआ था बंगाल में, जो सियालदा लाइन है, कृष्णनगर के पास। उससे पहले एक गांव आता है, कौन सा गांव है, आई जस्ट फॉरगॉट। मैं बताता हूँ अभी नाम। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट थे बचपन से, बट एक ऑर्डिनरी भी थे। मगर उनका सौभाग्य था कि उनके जो नाना जी थे वो बहुत बड़े एक, बंगाल में तो सब दुर्गा के पुजारी होते नहीं, तांत्रिक थे बहुत बड़े। तो तो वो उनके पास जाते थे, नाना के पास तो जाएंगे। तो उनको देख के थोड़ा उनको इन्फ्लुएंस हुआ भक्ति विनोद ठाकुर को बचपन में कि स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए। नहीं मतलब बच्चे को तो लगता ही है कि अपना वो, मतलब फुल टाइम थे, फुल टाइम उसी में थे, सन्यासी टाइप के। हाँ, वीरनगर में। वीरनगर पता है? हरे कृष्ण, वीरनगर पता है ना? वीरनगर पता है? वीरनगर कौन सा ग्राम है? कूला ग्राम। हाँ, ऊला ग्राम है। वीरनगर एक जगह है, वहाँ पे ऊला ग्राम है। वहाँ पे तो वो अपने जाते थे नाना जी के पास। और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर उनके वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वो सन्यासी थे उनको देखकर। सो वहाँ पर तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कि ये जो लड़का है ये बड़े होकर बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा और बहुत ज़्यादा प्रचार करेगा। तो उस टाइम तो किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। और फिर आई थिंक उनके फादर की डेथ हो गई, मदर अकेली थी, उनकी मैरिज हुई उसके बाद। साथ साथ वो लॉ भी पढ़ रहे थे, ही वांटेड टू बिकम अ बैरिस्टर। और क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत शार्प ब्रेन था, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ ली एंड ही बिकेम अ लॉयर। उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई, दूसरी शादी हुई और फिर उससे उनके बच्चे हुए, जो भी हुए। और बीच में बहुत टर्मोइल, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हुई उनको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हुई शुरू में। तो बहुत स्ट्रगल था फैमिली को संभालना, बच्चों को, पैसे नहीं है। लॉ में आके को बैरिस्टर थे, जो भी था उन्होंने। बट क्योंकि बहुत मेहनती थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ के वो जज बन गए, बिकेम अ जज। ब्रिटिशर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत फास्ट ब्रेन है, तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ायदा होगा, इनको जज बना दो। जज बन गए। मगर साथ साथ उनको बहुत इंटरेस्ट था फ़िलासफ़ी में, क्योंकि अपने नाना जी से स्पिरिचुअलिटी में तो आ ही गए थे। तो पढ़ते थे किताबें बड़ी सारी, और सारी किताबें पढ़ के, अब वहाँ पे रामकृष्णा भी था फेमस, और न हज़ार चीज़ें होती हैं बंगाल में, तांत्रिक थे बहुत सारे। तो सब सारी किताबें पढ़ के वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे थे। लाइक एजुकेटेड तो था ही, जज भी थे। अब उस टाइम एजुकेटेड होना बहुत बड़ी बात होती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उस टाइम कौन एजुकेटेड होता था, सब अपना काम करते थे। उस टाइम एजुकेशन मतलब अब आसमान में हो। तो सारे बुक्स की एक्सेस थी वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ की, सारी वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी, इंडियन फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी, और वो कन्विंस हो गए
कि मायावाद बेस्ट फिलॉसफी, मायावाद में चले गए। अब ही वॉज कन्विंस्ड, और वो उन्होंने अपने फिलोसफिकल सर्कल्स, कैलकाटा में क्या है, बंगाल में क्या है, बंगाल में उस टाइम बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स रहते थे, सारे रविन्द्रनाथ टैगोर ये सब, अरविंदो, ये सब जो दिमागी लोग हैं सब वहीं से पैदा हुए हैं। ये ब्रिटिशर्स का रूल था, एजुकेशन थी, ये भी एक कारण था। ऐसा नहीं है कि स्कॉलर्स नॉर्थ में नहीं थे, बट नॉर्थ में हेडक्वार्टर्स नहीं था ब्रिटिश राज्य का, कलकत्ता में ही था उस टाइम। सो वहाँ पे सारा एक्सेस था उनको। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ब्रिटिशर्स की, जहाँ पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड की सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और सारी बुक्स कलेक्ट की हुई थी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, हम भी गए हैं वहाँ। मतलब आप उनका जब ऊपर जाओगे सारी बुक्स हैं, पढ़ सकते हो, मगर वही नहीं है, सिर्फ उनके बेसमेंट में करोड़ों मैन्यूस्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, यू नो लाइक पुरानी बुक्स पड़ी हैं, तो ऑर्डर करो तो नीचे से लेके आएंगे वो। भक्तिविनोद ठाकुर के जो बेटे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी बैठ के ही। बस वो तो नॉलेजेबल थे, स्कॉलर थे, वह इतना ज़्यादा वो पढ़ते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर को उनको लेटर लिखना पड़ा कि ज़्यादा ज्ञान में मत घुसो, भक्ति में रहना हमेशा, क्योंकि तुम्हारे लिए काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ नहीं है, तुम्हारे लिए ज्ञान है अनर्थ उनको लिखना पड़ा, यू नो लाइक डोंट बी देयर, यू नो प्रीच करो महाप्रभु का मैसेज। तो एनीवे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी सारी बुक्स पढ़ी और एक इस अजीब से कंक्लूजन में पहुँचे। वो इसलिए पहुँचे थे क्योंकि उस टाइम चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट तो था, हरे कृष्णा तो सभी बोलते थे। बंगाल में अगर कोई हरे कृष्णा नहीं जानता तो या तो वो बहरा होना चाहिए या पागल होना चाहिए, अदरवाइज हरे कृष्णा सब जानते हैं। अब बंगाल में कुत्ता भी बोलेगा हरे कृष्णा, सीरियसली, मतलब हाँ हरे कृष्णा के बिना कुछ चलता ही नहीं। क्यों हरे कृष्णा नहीं, इसका भी नाम भी हरे कृष्णा पड़ गया बंगाल से नाम ही पड़ गया लो। सो वहाँ पे ऐसा चलता है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तिविनोद ठाकुर ने सुना नहीं महाप्रभु के बारे में, निताय गौर हरि बोले तो चलता ही है, उन्होंने सुना था, बट भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत सेंटिमेंटल लगता था मूवमेंट। एजुकेटेड थे, सब थे, चैतन्य चरितमृता, चैतन्य भागवत किताबें गायब हो चुकी थी, होंगी किसी के पास होंगी। जीवा गोस्वामी की किताबें, संदर्भ, फिलॉसफी बंगाल में नहीं थी, सब वृंदावन में था। वृंदावन में थे ना सारे गोस्वामीज, वहाँ पे एक छोटे से स्कूल में लिमिटेड हो गया रह गया था। बंगाल में तो खिचड़ी पकी हुई थी, औला बौला, गौरंग नागरी, किरात भाजन, ये सारे जो जैसे जो सनकी लोग होते हैं ना, सब वो भरे हुए थे। नाचना गाना, गौर निताय, हरे कृष्णा, गांजा पीना, जैसे जैसे दम मारो दम नहीं है, उनको आइडिया बंगाल से आया था मूवी बनाने का। ये जो डायरेक्टर है इसने जगह, एक तो हिप्पीज़ देखे इन्होंने, हिप्पी लोग अपना ड्रग्स पी रहे हैं, अमेरिका गए वो, हिप्पी मूवमेंट तो सबको ही पता था, इन डायरेक्टर्स को, ड्रग्स पी रहे हैं, उन्होंने कहा ये भी ऐसे ही करते होंगे यहाँ पर। और बंगाल में भी ये चल रहा था, सब गांजा शराब पी रहे हैं, लड़कियाँ रख रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, आपस संप्रदाय वाले सब ऐसे ही करते थे लोग, सब खिचड़ी पकी थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत डी इम्प्रेस हो गए थे, क्या सेंटिमेंटल है, कोई फिलॉसफी है, किताबें थी नहीं, क्या पढ़ेंगे। सो भक्तिविनोद ठाकुर ने सब खो गया था, मतलब एक महाप्रभु का मूवमेंट एक बिल्कुल अंधेरे में चला गया था, सर वो ऊपर से चली चीज़ें रह गई थी, वो भी खिचड़ी। तो भक्तिविनोद ठाकुर हो तो गए इसने, बट उनके माइंड में हमेशा था कि अगर 500 साल से या 400 साल से ये हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है और इतने सारे लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो जो महाप्रभु हैं उन्होंने कुछ तो दिया होगा नहीं, और कहीं ना कहीं बीच में कुछ खराब हुआ है। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू की, किताबें ढूंढना शुरू की उन्होंने कहा ये किताबें हैं कहाँ। जीवा गोस्वामी ने जो फिलॉसफी की किताबें, ये प्रचार क्यों नहीं हो रहा, महाप्रभु का जो सिद्धांत है कुछ तो होगा। तो रिसर्चर तो थे, उन्होंने कहा इस पर रिसर्च करते हैं, सब सामने सब कर रहे हैं, तो रिसर्च करने बैठे। बुक्स तो अवेलेबल थी सारी ब्रिटिश लाइब्रेरी में, ब्रिटिशर्स ने सब कलेक्ट कर रखी थी,
अपना, उनके भी रिसर्चर से वो किताबें कलेक्ट करते रहते थे। सो उन्होंने फिर करके चैतन्य चरितमृता की कॉपी ढूंढी, कि चैतन्य चरितमृता की बहुत सारी काउंटरफिट कॉपीज थी। काउंटरफिट समझते हो? नकली कॉपीज घूम रही थी इधर उधर, उसमें फालतू की चीज़ें लिखी हुई थी। चैतन्य भागवत की भी 4-5 कॉपीज घूम रही थी। तो उन्होंने ली, उन्होंने कहा पढ़ के देखते हैं। चैतन्य चरितमृता पढ़ी, और जब चैतन्य चरितमृता पढ़ी तो इतने इम्प्रेस हो गए वो महाप्रभु के सिद्धांत से कि उन्होंने कहा कि बेस्ट सिद्धांत है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कन्विंस हो गए पूरा। अब चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी किताबें लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी की संदर्भ, रूपा गोस्वामी की किताबें। उन्होंने कहा ये कहाँ है, ये कहाँ चली गई? तो उन्होंने ढूंढी उसको, किताबें कलेक्ट की सारी, और फिर उन्होंने सब पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने अपना कहा मैं अपने लाइफ को डेडिकेट चैतन्य महाप्रभु के लिए करूँगा। चैतन्य महाप्रभु से बड़ा फिलोसोफर कोई है ही नहीं, सारे वेस्टर्न इंडियन फिलोसोफर फेल हैं उनके सामने। सो उन्होंने फिर किताबें लिखना शुरू की और चैतन्य चरितमृता का संशोधन, एडिट किया उसको, जो रियल कॉपी ढूंढी, गलत गलत चीज़ें हटाई। और उसके बाद जो संदर्भ हैं सारे, संस्कृत सीखी उन्होंने, स्पेशली संदर्भ पढ़ने के लिए। संस्कृत कहाँ आती थी, वो तो सीखी। जीवा हमारे आचार्य गोस्वामी ने, जीवा गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखी है किताब, 6 किताबें, सारा सिद्धांत है महाप्रभु का। रूपा गोस्वामी ने भक्ति और समर्था सिंधु लिखी है सारा, मगर सब संस्कृत में है। तो उन्होंने वो संस्कृत सीखी उसके लिए, और इसलिए भी सीखी कि वो संस्कृत में लिख पाएँ, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत विद्वान लोग संस्कृत जानते थे। और तो उन्होंने कहा उनको प्रचार कैसे करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, और हमें दिखाना पड़ेगा कि महाप्रभु के मूवमेंट में सिर्फ नाच गाना और ये सब लड़की वड़की कुछ नहीं है, सब नॉनसेंस है। महाप्रभु के मूवमेंट में डीप फिलॉसफी है, और वो भी संस्कृत में लिखी है, तब इम्प्रेस होंगे लोग, सिर्फ बंगाली में नहीं चल रहा कुछ भी। तो उन्होंने सब ये पब्लिश की बुक्स, धीरे धीरे, जज तो थे ही, कर सकते थे, और फिर उसको ट्रांसलेट की, और बंगाली में सॉन्ग्स भी लिखे उन किताबों के ऊपर, कि लोग अब गोस्वामियों के सॉन्ग्स गाने लगे। मतलब बंगाल में सॉन्ग बहुत जल्दी फैलते हैं, बंगाल में सभी सॉन्ग लिखते हैं, सभी को आदत है बस सॉन्ग लिखने की, और गाते रहते हैं बस। सारे सिंगर्स बंगाल से ही हैं जो मेन सिंगर्स हैं। तो उन्होंने कहा, और रवीन्द्रनाथ टैगोर ये सब भी सॉन्ग्स गाते थे, बहुत चलता था वहाँ। तो उन्होंने कहा ये सॉन्ग्स लिख देते हैं गोस्वामियों की किताबों के अनुसार। उपदेश अमृता, वो भी संस्कृत में थी, उसके ऊपर हर श्लोक पे सॉन्ग लिखा, संदर्भों के फिलॉसफी पे सॉन्ग्स लिख दिए कि ये फैल जाएंगे। तो उन्होंने कई किताबें लिखी, शरणागति, गीतावली, गीतमाला, सॉन्ग्स थे सारे संस्कृत में जो लिखा है उसी को बंगाली लैंग्वेज में करके सॉन्ग्स रूप में रख दिया उन्होंने। और फिर उनकी अपनी भी किताबें थी, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, जो हरि नाम पे था। 200 से ज़्यादा किताबें लिखी थी उन्होंने। ही वॉज सो इंटेलिजेंट कि 7 साल की उम्र में उन्होंने, 7-8 साल की उम्र में राइटिंग शुरू कर दी थी, और 200 से ज़्यादा किताबें लिख डाली। उनका एक घर उड़ीसा में भी था, जो नाना जी थे वो उड़ीसा में रहते थे, वहाँ पे जाके मिलते थे। आज भी उनका वहाँ पर उनका गांव है वहाँ पे उड़ीसा में, छोटा, जहाँ पे विजिट करते थे। सो एनीवे, इतनी सारी किताबें और सब। तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, भक्ति विनोद ठाकुर एक मेन किताबें लिखी, दोबारा रिवाइव किया, महाप्रभु का सिद्धांत दोबारा रिवाइव किया। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर फुल टाइम बनना चाहते थे, जब शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा पता लग गया महाप्रभु के बारे में, मैंने कहा फुल टाइम बनेंगे। ये शादी हो भी गई थी, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था। उन्होंने कहा फिर भी छोड़ के वृंदावन जाके भजन करेंगे। तो वो निकल भी गए थे छोड़ के घर। फिर बीच में पता नहीं कहाँ, आई थिंक वर्धमान में कहीं पहुँचे, तो वहाँ पे कोई रात को ट्रेन तो होती नहीं थी उस टाइम, थी मगर कम थी, जा रहे थे वो, तो वहाँ पे कहीं शिव मंदिर में सोए। वहाँ पे शिव जी का सपना आया,
शिव जी ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें तो अभी चैतन्य महाप्रभु का काम करना है, तुम्हारे बिना कैसे मूवमेंट फैलेगा, इसलिए तुम वापस जाओ और वहीं रहो, अपना जॉब करो, जज बनो, और तुम्हें फ़ायदा होगा प्रचार में उससे। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर वापस आ गए। तो इसलिए उन्होंने, वही थे, महाप्रभु ने उनको अपनी सेवा में लगाया, उनको इस्तेमाल किया अपना मूवमेंट मॉडर्न ज़माने में बढ़ाने के लिए, और उनकी वजह से ही दोबारा से चैतन्य गौड़िया वैष्णविज्म रिवाइव हुआ, किताब है। और दूसरा, उन्होंने महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढा। जो आज आप देखते हैं ना, योगपीठ गए थे ना, योगपीठ सब लोग महाप्रभु का, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने ढूंढा है। एक पुराना महाप्रभु का बर्थ प्लेस भी है कुलिया ग्राम में, उस तरफ नवदीप स्टेशन के वहाँ जहाँ से आते हैं हम, वो पुराना है। तो वहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा गलत है, वो मेन ये है, उन्होंने ढूंढ के उसको स्थापित किया। ही वॉज अ पर्सन। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। तीसरा, उन्होंने पूरे नवद्वीप का मैप बनाया, मायापुर का, जो 6 आइलैंड्स हैं, रुद्रद्वीप, नवद्वीप, अंतरद्वीप, उन्होंने पूरा मैप बनाया। और उन्होंने पूरा मैप, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परिक्रमा शुरू करवाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और नवद्वीप परिक्रमा मंडल एक किताब लिखी कि परिक्रमा कैसे करनी है नवद्वीप धाम की, अलग अलग द्वीपों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक परिक्रमा का आइडिया उन्होंने दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि परिक्रमा शुरू करो। सो मेन जो फाउंडेशन, नींव रख दी उन्होंने, क्या करना है उन्होंने लिख दिया। अब उनके वो जज थे, फैमिली थी, तो ज़्यादा टाइम तो था नहीं, प्रचार भी करते थे, तो उन्होंने क्या करना, परिक्रमा करनी है, मंदिर बनाने, योग पीठ को संभालना है, महाप्रभु के बर्थ प्लेस को, किताबें पब्लिश करनी है, वो सारा जो उनकी इच्छाएं थी, फाउंडेशन की सारी इच्छाएं फिर उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरी की। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौड़िया मठ एस्टैब्लिश किया योग पीठ के पास, परिक्रमा शुरू की, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की बुक्स पब्लिश करना शुरू की। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उस नींव पे बिल्डिंग बना दी, और बिल्डिंग बन गई। और शिला प्रभुपाद ने फिर उस बिल्डिंग को एक हेडक्वार्टर बना के पूरे संसार में फैला दिया। गौड़िया मठ को का बेस लेकर पूरे संसार में फैला दी कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन के नाम से। सो जो 3 है, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांता, ये इन तीनों ने मिलके भगवान ने भेजा कि पूरे संसार में गौड़िया वैष्णविज्म फैल जाए। मगर नींव थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने मॉडर्न ज़माने और पुराने ज़माने के बीच में ब्रिज बनाया कि मॉडर्न लोगों को समझ आए कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में लिखी किताबें, क्योंकि इंग्लिश उनको दिखाई दे गया था इंग्लिश का ज़माना आएगा, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे मगर इंग्लिश छोड़ के जाएंगे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में किताबें लिखी कि आगे इंग्लिश में पढ़ेंगे लोग। संस्कृत में लिखी, अगर स्कॉलर्स देखना चाहे वो पढ़ें। बंगाली में सॉन्ग्स लिख दिए कि लोकल लोग भी महाप्रभु की फ़िलॉसफी ले लें, वो भी समझ जाएं, पूरा प्रिपेयर कर दिया। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर को इसलिए टाइटल मिला, लोगों ने दिया भक्ति विनोद टाइटल दिया कि भक्ति को बढ़ाने वाले हैं ये। और ठाकुर मतलब ऐसे, तो ठाकुर का मतलब वो लगता है ना गुंडे, जैसे शोले में नहीं था ठाकुर, वो था। अब साउथ इंडिया जाओगे ना, वहाँ पे बोलोगे ठाकुर तो कहेंगे यार गंदा आदमी है, ठाकुर गंदा आदमी समझते हैं। बट बंगाल में ठाकुर एक बहुत अच्छा टाइटल है, मतलब ही इज़ अथॉरिटी, भक्ति के अथॉरिटी हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये टाइटल मिला उनको। इस तरह से उनकी लाइफ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट दैट इज़ भक्ति विनोद ठाकुर। हम बहुत ऋणी हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, सिर्फ शिला प्रभुपाद के नहीं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि नींव, बिल्डिंग और हेडक्वार्टर्स तीनों चाहिए ना। नींव बनेगी फिर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग के अंदर काम होकर हेडक्वार्टर्स बनेगा, साथ में ही होगा। सो दैट्स द होल आइडिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्शन भी की थी, एक किताब लिखी है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो किताब लिख के अमेरिका भेजी थी, सॉरी कनाडा की यूनिवर्सिटी में है अभी भी किताब, वो मैं देखने गया था।
सो वहाँ पर उन्होंने उस किताब में लिखा है कि एक बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु का सिपाही आएगा जो कि पूरे संसार में महाप्रभु का सिद्धांत फैला देगा। और कब लिखा था 1896? प्रभुपाद का जन्म कब हुआ है? 1896 ना। हाँ, तो कुछ ही टाइम पहले उन्होंने किताब लिखी थी, प्रेडिक्शन की थी, और उसके बाद 1896 में शिला प्रभुपाद का जन्म हो गया। ऐसा ही सो कि महाप्रभु के आर्मी का एक आर्मी जनरल आएगा, पूरे संसार में प्रचार कर देगा। तो भक्तियों ठाकुर ने शिला प्रभुपाद की प्रेडिक्शन की थी और वो हुआ। शिला प्रभुपाद आए और उन्होंने पूरे संसार में भक्ति का प्रचार कर डाला। सो भक्तियों ठाकुर ने फोर विजन भी दी। भक्तियों ठाकुर ने एक और प्रेडिक्शन की थी कि मायापुर में बहुत बड़ा मंदिर बनेगा महाप्रभु का, पूरा विश्व आएगा। अब बन रहा है वो, नहीं प्लानिटेरियम बन रहा है, नहीं बन रहा है, पता नहीं 800 करोड़ का बना रहे, बन ही रहा है। सो ये सारी प्रेडिक्शंस थी। ही वॉज अ प्योर डिवोटी। आज उनका पेरेंट्स डे है, हम उनसे कृपा मांग सकते हैं कि हमें हरि नाम में वो रुचि दें। उनका मेन जोर हरि नाम पे था, हरि नाम करो, सब कुछ पॉसिबल है उससे, अगर फेथ के साथ करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे। सब उनसे आशीर्वाद मान सकते हैं आज के दिन। हरे कृष्णा। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय।